प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच डिफेंस डील्स पर भी बातचीत हो सकती है। भारत इजरायल के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के कुछ उपकरणों को अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल करना चाहता है। आयरन डोम 70 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी रॉकेट, ड्रोन या दूसरे हवाई हमलों को नष्ट कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके 90% से ज्यादा हमले सफल होते हैं, यानी इसका जो सक्सेस रेट है वो 90% है और इससे एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता इसके अंदर है। यह सिस्टम बैटल टेस्टेड है, यानी युद्ध में इसका परीक्षण हो चुका है। इजरायल ने खुद इसका इस्तेमाल हमास के खिलाफ युद्ध में सफलतापूर्वक किया। उन्होंने ईरान के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया है, यानी इजरायल की जो सेना है वो आयरन डोम का प्रयोग बहुत पहले से करती आ रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, इस समय भारत अपना खुद का एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र, और ये दुश्मन के मिसाइल्स और ड्रोन सहित हर तरह के हवाई हमलों को भारत की सीमा के अंदर आने से पहले ही नष्ट कर देगा। और इजरायल की मदद से भारत अब इसे और ज्यादा कारगर और ताकतवर बनाना चाहता है। ये जैसा इजरायल का आयरन डोम है, कुछ उसी प्रकार का हमारा भी ये डिफेंस सिस्टम बनेगा। स्वीडन के एक थिंक टैंक जिसका नाम है सिप्री, उसके मुताबिक वर्ष 2020 से 2024 के बीच इजरायल ने अपने कुल हथियारों के निर्यात का लगभग 34% भारत को बेचा है। इसी अवधि में भारत ने अपने सबसे ज्यादा हथियार रशिया से खरीदे, दूसरे नंबर पर फ्रांस है और तीसरे नंबर पर इजरायल है। और भारत के कुल हथियारों की खरीद में इजरायल का हिस्सा लगभग 13% है। भारत और इजरायल मिलकर बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहे हैं और यह 150 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी हवाई हमले को नष्ट कर सकता है। इस समय हमारे स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के कई महत्वपूर्ण सिस्टम्स भी मेड इन इजरायल ही है। और पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इजरायल में बने कई हथियारों का इस्तेमाल किया था। उदाहरण के लिए हेरोप ड्रोन, ये जो ड्रोन है हेरोप नाम का, ये दुश्मन के रेडार को ढूंढकर उसे नष्ट कर देता है और इस समय ये ड्रोन भारत में ही बन रहे हैं। इसके अलावा लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली एक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम है रैम्पेज।